एवरी वन ऑफ यू स्टे अलर्ट। पेज 3.1 एक्साइज के एक चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत लंबी रिवीजन बोरिंग भी हो जाती है। और थोड़ा सा उसकी है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। एक्साइज ड्यूटी किस चीज का नाम है? टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल वर्ड क्यों लगाया गया यहां पर? क्या एक्साइज ड्यूटी स्टेट भी लगा सकती है क्या? यस, आंसर इज यस। एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है। एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर, इसका ओरिजिन यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 84 में अगर हम देखें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नार्कोटिक, ओपियम एंड इंडियन हेम्प, बट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, नार्कोटिक्स, ओपियम एंड इंडियन हेम्प। इसका मतलब जो भी लिकर, इंडियन हेम्प यानी कि चरस, गंजा वंजा बनाएगा अगर कोई, तो उस पर ड्यूटी कौन लगाएगा? स्टेट या सेंटर? स्टेट। और अगर दवाइयों में चीजें हैं तो उस पर ड्यूटी कौन इंपोज करेगा? सेंटर। करेक्ट। टोबैको पर ड्यूटी कौन लगाएगा? स्टेट या सेंटर? सेंटर। नेक्स्ट पेज। लेवी ऑफ ड्यूटी कहां कहां पर एप्लीकेबिलिटी है? क्या जम्मू कश्मीर में लॉ एप्लीकेबल है? यस। ईईजेड में एप्लीकेबल है? यस, वहां भी एप्लीकेबल है। टैक्सेबल इवेंट, कब टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा? जब रिमूव करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग होगी? मैन्युफैक्चरिंग होगी, तब उस टाइम पर आपका टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा। लायबिलिटी क्रिएट हुई है, याद रखिए 3 अलग अलग इवेंट्स हैं। एक, लायबिलिटी क्रिएट होना कि आपकी चार्जेबिलिटी कब हुई। दूसरा, आपको पे कब करना है, पेएबल कब हुआ। और तीसरा, एक्चुअली कब डिपॉजिट करना है। 3 अलग अलग स्टेजेस हैं आपकी यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? क्या? सेक्शन 3। क्या कहते हैं सेक्शन 3? देयर शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज टू बी कॉल्ड सेनवेट। ड्यूटी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? सेनवेट रखा गया। किस चीज पर? ऑन ऑल एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। याद रखिए, गुड्स एक्साइजेबल मैन्युफैक्चर होने चाहिए। इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ उनका मैन्युफैक्चर एक्साइजेबल होना बहुत जरूरी है। इन इंडिया, इंडिया में बने हैं तब ड्यूटी लगेगी आपकी यहां पर। लेकिन अगर SCZ में बने हैं तब ड्यूटी इंपोज नहीं होगी। SCZ में हर जगह एग्जेम्पशन है। जो रेट्स हैं आपके एक्साइज के, वो कहां लिखे मिलेंगे आपके? वो सेटा में। जितने भी रेट्स हैं वो सेटा में गिवन है आपके। क्या गवर्नमेंट पर भी ड्यूटी लगेगी क्या? यस, लगेगी। कम टू नेक्स्ट पेज। एनालिसिस ऑफ चार्जिंग सेक्शन। सबसे पहला, एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स हमने वैसे चार्जिंग सेक्शन को 4M में डिवाइड किया हम लोगों ने। 4M का मतलब क्या क्या हुआ? नंबर 1 मूवेबल, नंबर 2 मार्केटेबल, नंबर 3 मेंशन्ड इन सेटा, नंबर 4 मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। तो सबसे पहला पॉइंट, एक्साइजेबल गुड्स मेंशन्ड इन सेटा। अच्छा, अगर सेटा में सिर्फ नाम लिखा आ जाए, सिर्फ गुड्स का नाम लिखा हुआ है, कोई रेट निल विल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या एक्साइजेबल? जैस के नहीं। नहीं। क्यों नहीं? वाई नॉट? क्योंकि मेंशन भी हो, साथ में रेट भी लिखा होना चाहिए आपका। अगर कोई गुड सेटा में निल रेट पर लिखे हुए हैं, मैंने पूछा है क्या वो ड्यूटेबल है? क्या क्या अपमान करते हो तभी तो बारिश नहीं हो रही। सवाल ये है कि ड्यूटेबल नहीं है। ड्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिन पर हमें ड्यूटी पे करते हैं। इसका लिंक आगे जाकर आएगा टैक्सेबल इवेंट से। ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर हमें क्या देखना है? ड्यूटेबल देखना है या एक्साइजेबल देखना है? एक्साइजेबल। इसलिए ड्यूटेबल वर्ड पढ़ाया गया कि लॉ में ड्यूटेबल वर्ड यूज नहीं किया गया। अगर ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स पर निल रेट है, रिमूवल पर 10% है, ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर निल रेट, रिमूवल पर 10%, तो क्या 10% ड्यूटी चार्ज होगी? यस, ड्यूटी चार्ज होगी। ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स वर एक्साइजेबल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, गुड्स। लॉ में एक्साइजेबल गुड्स डिफाइंड है, सेक्शन 2 में गुड्स डिफाइंड नहीं है। गुड्स की इंटरप्रिटेशन
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आती है। डीसीएम का फेमस केस है। क्या कहा डीसीएम ने? क्या होने चाहिए? मूवेबल। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मूवेबल की कर सकते हो। दूसरा, क्या होने चाहिए? मार्केटेबल। क्या एक्चुअली बेचना भी जरूरी है? नो, मार्केटेबल लिखा हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जरूरी नहीं है। आपकी गुड्स की लाइफ बहुत ज्यादा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? डिपार्टमेंट पर, ऑफिसर पर। द पर्सन हु कॉन्ट्राडिक्ट्स, असेसी कहता है मेरी ड्यूटी नहीं है, डिपार्टमेंट कहता है ड्यूटी आप पर, तो डिपार्टमेंट प्रूव करेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2F। सेक्शन 2F में डेफिनेशन है मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स। जब भी इंक्लूड्स वर्ड लिखा होता है सिर्फ, तो हम समझते हैं कि जो आम आदमी समझता है वो तो है ही, इसके अलावा ये भी शामिल। तो आम आदमी क्या समझता है? डीसीएम का केस कहता है। क्या कहता है? वर्ड बाय वर्ड याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में लगा कर आना है। दैट मैन्युफैक्चर इंप्लाइज अ, बट एवरी चेंज इज वेरी गुड, एंड येट एवरी चेंज ऑफ एन आर्टिकल is the result of treatment, labor and manipulation. But something brilliant, more is necessary. There must be some, क्या बात है, transformation. A new and different article must emerge having a distinctive character. और सच में दिल चीर के दिखाने का मन करता है। Brilliant. क्या बोल रहे हो जबरदस्त तरीके से। फाइनल का स्टूडेंट ना बोल पाए बातें वाली है। आपके हर मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन में ये लाइन चमका के आनी है आपको जरूर। ओके, देखो एनर्जी तभी चार्ज होती है दोस्तों। मोटिवेशन मोटिवेशन बहुत बोलते हो आप लोग, सुनते हो। सच बताऊं, रियल मोटिवेशन अच्छी नॉलेज से आती है। जब आप कोई अच्छी चीज सीखते हैं और आप लिख पाते हैं तो फील करता हूं उस टाइम पर दिल में कुछ मोटिवेशन अपने आप बनती है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कितना ही बोलता रहूं कभी बात समझ में नहीं आ सकती। अपनी लाइफ का मोटो बनाओ टू लर्न समथिंग न्यू। आप अपने आप मोटिवेटेड फील करेंगे जब जब नई चीज सीखोगे। नई चीज आपके लिए इतना बढ़िया मौका है पढ़ाई में इस टाइम पर। यू कैन लर्न एवरी अदर थिंग। आप लाइफ में फोन, मूवी, सोना, इनके लिए सीखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप भी आ जाएंगी। लेकिन ये जो चीजें सीख रहे हो ये आपको रियल मोटिवेशन देती हैं, कॉन्फिडेंस। सीखने का इंटरेस्ट बनाओ, शाबाश, गुड वन। नेक्स्ट पेज। क्या लेबलिंग से नया प्रोडक्ट अमर्ज होता है? क्या? नो। क्या कभी किसी केस में लेबलिंग को मैन्युफैक्चर मान सकते हैं? क्या? यस। सेक्शन 2F2 वहां पर लिखा हुआ है कि आपके किसी प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग मान सकते हैं। सेटा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, डीम मैन्युफैक्चर। डीम मैन्युफैक्चर के प्रोविजन कहां कंटेन्ड है? सेक्शन 2F2। 3 में भी है। 2F2 में लिखा हुआ है इन रिलेशन टू एनी गुड्स। किसी गुड्स के लिए लिख देंगे। कहां लिखेंगे? सेटा में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि इन गुड्स के लिए इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चर मान लिया जाएगा। मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टिव कंजम्पशन। क्या इंटरमीडिएट गुड्स पर भी ड्यूटी लग सकती है? क्या? यस, लग सकती है। उस कंडीशन में 4 एम पूरे होने चाहिए। जब भी कोई पॉइंट कह दे तो 4 एम लगा डालो अपने आप कि मूवेबल होने चाहिए, मार्केटेबल, नया प्रोडक्ट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। कभी भी क्वेश्चन कहे कि क्या इस पर ड्यूटी लग सकती है, 4 एम लिखिए वहां पर। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर फाइनल प्रोडक्ट पर ड्यूटी लग रही है, ड्यूटी पे कर दी है, तो इंटरमीडिएट को एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, असेंबली विजावी मैन्युफैक्चर। क्या असेंबली, कुछ चीजों को इकट्ठा रख देने से भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है? क्या? यस। कंप्यूटर पार्ट्स बिल्कुल पॉसिबल है आपके, लेकिन एक नया मूवेबल प्रोडक्ट अमर्ज होना चाहिए। वही पॉइंट 4 एम्स मस्ट बी सेटिस्फाइड। चाहे असेंबली है, चाहे साइट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो भी पॉइंट है सेम। नेक्स्ट, स्क्रैप। क्या स्क्रैप पर ड्यूटी लग सकती है? यस। अगेन 4 एम्स मस्ट बी सेटिस्फाइड। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्रिएट हुए हों आपका कुछ प्रोसेस कर रहे थे, उसमें वेस्ट आ गया, 4 एम सेटिस्फाइड हैं, ड्यूटी लगेगी आपकी। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा जोर डालने वाली बात है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मार्केटेबिलिटी पर जोर डाल दीजिए, अगर असेंबली है तो मूवेबिलिटी पर जोर डाल दीजिए।
चारों में हम लिखते हैं, चाहे लेबलिंग आए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट आए, चाहे असेंबली आए, चाहे कैप्टिव कंजम्पशन आए, बात चारों एम की करनी है आपको, लेकिन हल्का सा कहीं पर वर्ड स्ट्रेस कर देना हल्का सा कि आपको मार्केटेबिलिटी का ध्यान रखना है या मूवेबिलिटी का, इस तरीके से। मैन्युफैक्चरर, कहां पर डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरर की? सेक्शन 2F। 2F में ही मैन्युफैक्चर है, 2F में ही मैन्युफैक्चर है। कोई पर्सन खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या अपने एम्प्लॉय के थ्रू करवा रहा है, वही मैन्युफैक्चर है। जिसका ब्रांड नेम है, क्या वो मैन्युफैक्चर होता है? नहीं। जिसका रॉ मटेरियल है, क्या वो मैन्युफैक्चर है? नहीं। फिर कौन मैन्युफैक्चर है? जो जिसने नया प्रोडक्ट बनाया। अगर एम्प्लॉय ने काम किया तो मैन्युफैक्चर कौन है यहां पर? एम्प्लॉयर है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। आपकी ड्यूटी इंपोज हुई थी जब नया प्रोडक्ट अमर्ज हुआ था, लेकिन ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी आपकी तब क्रिएट होगी जब गुड्स को फैक्ट्री से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और जिस समय रिमूव करेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी उसी डेट का देखकर चलेंगे। रेट ऑफ ड्यूटी शेल बी ऑफ सेम डेट ओनली। नेक्स्ट, खांड सारी मोलेसिस के लिए थोड़ा सा कानून डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है थोड़ा सा कानून? कि वहां पर ड्यूटी मैन्युफैक्चर नहीं पे करेगा, परचेजर पे करेगा। और रेट ऑफ ड्यूटी किस डेट का रहेगा? जिस दिन फैक्ट्री से रिमूव हो गए या रिसीव होगा? रिसीव होगा। कैप्टिव कंजम्पशन के लिए रेट ऑफ ड्यूटी किस डेट का रहेगा? जिस दिन अगले प्रोसेस के लिए इश्यू कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ लॉ। ये एक्साइज लॉ कहां कहां से पढ़ सकते हैं आप? उसको कंप्लीटली स्टडी करना हो तो एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, जजमेंट्स, इन सबको मिला के टोटल सेटा, यस डेफिनेटली, इन सबको मिलाकर ही हमारे सामने आएगा सोर्सेज ऑफ लॉ। ओके।